हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ इतिहास हिंदी, डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की बुक से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, यहाँ से होता है द्विवेदी युगीन साहित्य स्टार्ट। द्विवेदी युग के नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो ऑप्शन थर्ड, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेन द्वारा। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन टू, 1913 ईस्वी में। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन फोर, बाल गंगाधर तिलक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन टू, काशी से होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो ऑप्शन वन, 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? तो प्रारंभ में जो संपादक थे वे थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन टू, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 ईस्वी में। ऑप्शन वन सही। हिंदी उद्यानी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन फोर, प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 14, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। स्नेही किस कवि का उपनाम है? तो यह है ऑप्शन टू, गया प्रसाद शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या निबंध पहले पहल किसमें प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन टू, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 17, कवि और कविता किसका निबंध है? तो ऑप्शन थर्ड, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन थर्ड, खड़ी बोली। नथुराम शर्मा शंकर किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए, द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेदियु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया है? ऑप्शन फोर्थ, नथुराम शर्मा शंकर को। द्विवेदी युगीन से कौन से कवि प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? तो ऑप्शन ए, नथुराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो ऑप्शन टू, वैश्यपरक कविताएं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? ऑप्शन थर्ड, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन फोर्थ, भारत भारती, सन 1912 में लिखी गई थी। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? ऑप्शन टू, 3। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन थर्ड, चिरगांव झांसी में। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन थर्ड, राय देवी प्रसाद का। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? ऑप्शन ए, राय देवी प्रसाद ने। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है? गया प्रसाद शुक्ल। हृदय का मधुबार किसका काव्य संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ऑप्शन थर्ड, नथुराम शर्मा शंकर का है। सर्गो नरक ठकेना नाही किसकी कविता है? ऑप्शन फोर्थ, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 35, कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? नथुराम शर्मा शंकर को। गर्भ रंडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है? तो नथुराम शर्मा शंकर का। एकांतवासी योगी किसकी रचना है?
श्रीधर पाठक की। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी पांडे की। पद पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन था लोचन प्रसाद पांडे। बुद्ध चरित किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, नथुराम शर्मा, शंकर। इनमें से कौन है? तो ऑप्शन एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? नथुराम शर्मा, शंकर। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक जी की। स्वदेशी कुंडल किसने लिखा? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। कृषक कृदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। वृत्र संहार किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। द्वापर किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त। मिलन किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी। लोचन झंकार किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। प्रवासी किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे की। पद परशुन किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। उजड़ ग्राम किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। नेक्स्ट, रस कलश किसकी रचना है? हरिओद की। 12 उत्थान रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? श्री कृष्ण जी की। प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? खड़ी बोली में लिखी गया है। रसकलश किसकी रचना है? ब्रज भाषा में रचा गया काव्य है। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? तो ऑप्शन ए उर्मिला है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह पंक्तियां किस कवि की है? मैथिलीशरण गुप्त जी की। मैथिलीशरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो हर गीतिका मैथिलीशरण जी का प्रिय छंद है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। भैसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ऊ गा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कभू दूहत म टूटी। किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण पुस्तक के रचनाकार ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा जी हैं। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? तो ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक की। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है सन 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69। हम कौन थे क्या हो गए अभी, आओ विचार करें विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? ऑप्शन 3 भारत भारती से ली गई हैं। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? मैथिलीशरण गुप्त जी ने। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है ऑप्शन 4 पदाकर पाठक जी। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार। ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त जी की। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ऑप्शन 2 बाबू गुलाब राय नहीं थे। सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य रचना उद्वत पंक्तियां किससे ली गई है? तो साकेत से ली गई है। इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? ऑप्शन 2 हरिओद जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक जी की। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। इसकी पंक्तियां किसने लिखी है? श्रीधर पाठक जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1903 से 1920 ईस्वी तक किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। कुमार संभव किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। संभव सार कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की।
उमर खय्याम की रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। मढ़ेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। समालोचना दर्श किस विद्या का रूप है? तो ऑप्शन फोर्थ काव्य का। हिमक्रीटनी कविता के रचनाकार है? ऑप्शन थर्ड माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन थर्ड मैथिलीशरण गुप्त। नहुस काव्य के रचनाकार है? ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार है? मैथिलीशरण गुप्त। गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन फोर्थ जगन्नाथ दार। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन टू हरिओद। सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिलीशरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19। मैथिलीशरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1964 ईस्वी में। मैथिलीशरण गुप्त मूलतः भगत कवि है, राम भगत। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी में। मैथिलीशरण गुप्त किस कवि के युग के कवि हैं? तो ऑप्शन फोर्थ द्विवेदी युग के। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म वर्ष है 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। ऑप्शन टू सही है। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभ पंक्तियां है? ऑप्शन फोर्थ प्रिय प्रवास। निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? ऑप्शन फोर्थ रामचंद्र शर्मा। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में की? ऑप्शन थर्ड व्याकरण। श्री दामा नाटक के रचयिता हैं राधाचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संगार की विद्या है? ऑप्शन ए नाटक। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी में। नेत्रीन मोइलन नाटक के रचयिता कौन है? मिर्सबंधु। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार है? ऑप्शन टू माखनलाल चतुर्वेदी। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किसी विद्या से है? तो ऑप्शन फोर्थ नाटक से है। क्वेश्चन नंबर 109। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? तो ऑप्शन फोर्थ बद्रीनाथ भट्ट का। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? ऑप्शन थर्ड देवकीनंदन खत्री। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? ऑप्शन टू सरस्वती का। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ऑप्शन टू इंदुमती। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन थर्ड प्रेमचंद की। चंद्र शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कि कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन थर्ड सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन फोर्थ सही है। प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी है? ऑप्शन टू शोध। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन वन धनपत राय। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास। सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियां किस लेखक की हैं? ऑप्शन टू चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? ऑप्शन थर्ड विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 125। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? ऑप्शन टू राजेंद्र बाला घोष। धुलाई वाली कहानी किसकी है? ऑप्शन फर्स्ट बंग महिला की है। क्वेश्चन नंबर 127। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन टू सुदर्शन। जनमाला कहानी के लेखक है पद्मल्ला पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन टू सही है। हिंदी गल्प माला मासिक पत्र कहाँ से निकलता है? ऑप्शन टू काशी से। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई? हिंदी गल्प माला। राखीबंध भाई कहानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। प्रेमचंद की शोध कहानी का प्रकाशन कहाँ वर्ष है? 1920 ईस्वी में। प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन ए लमही बनारस में।
प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1880 ईस्वी में। सप्त सरोज किस लेखक कहानी का संग्रह है? ऑप्शन 4 प्रेमचंद का। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं हरिओद जी। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक है देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 138, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरीदत्त शर्मा का। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन है? रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन है? गोपाल राय हैं। भगवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं सरदाराम फुलेरी। अधकिला फूल किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए हरिओद का। लीलावती या आदर्श सती उपन्यास के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 146, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है? तो ऑप्शन थर्ड परीक्षा गुरु को। कहानी कला किसका निबंध है? ऑप्शन 2 प्रेमचंद। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन 4 1909 ईस्वी में। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोक रक्षक के रूप में। ऑप्शन ए सही है। 150, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ऑप्शन थर्ड प्रताप नारायण मिश्र ने। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबंध किया जाता है? तो ऑप्शन थर्ड मानतेय ने। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? ऑप्शन 2 गोविंद नारायण मिश्र। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध हैं? ऑप्शन 2 6। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाल मुकुंद गुप्त। 155, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए भारत मित्र में। अब अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विद्या की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन 4 निबंध। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? ऑप्शन थर्ड माधव प्रसाद। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? ऑप्शन थर्ड विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। शिव शंभू का चिट्ठे के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए? ऑप्शन 4 लॉर्ड कर्जन को। आचरण की सभ्यता का निबंध किससे है? ऑप्शन 2 सरदार पूर्ण सिंह से। कन्यादान निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। सुतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कछुआ धर्म किसका निबंध है? ऑप्शन 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन थर्ड पदम सिंह शर्मा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो ऑप्शन 2 नागरी प्रचारणी पत्रिका में। कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 168, कवि और कविता कैसी गंभीर विषय हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पर कही गई हैं। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। मारेरी को मोही कुठाऊ निबंध के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लज्जा और गिलानी निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावास यानी कि मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1938 ईस्वी में। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसका निबंध है? ऑप्शन थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी का। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। क्वेश्चन नंबर 176, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 4 पदम सिंह शर्मा को। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक है ऑप्शन थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं हरिओ जी। रसक रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अखबार चुनार के संपादक हैं
ऑप्शन 4 बाल मुकुंद गुप्त जी। हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी शब्द सागर के संपादक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 184, कालिदास की निरकुंजता किसकी गद्य रचना है? ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? श्रीधर पाठक जी की। गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। समालोचक के संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है। बिहारी और विजयदेव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलना आलोचना का प्रारंभ किया? पदम सिंह शर्मा ने। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? ऑप्शन 3 देव हैं। पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं बिहारी। ऑप्शन 4 सही। निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? ऑप्शन ए हरिऔध। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन 2 जयपुर से। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? ऑप्शन 4 मिश्र बंधु। अन्वेषण और अनुसंधान आलोचना का विकास किस पर अथवा पत्रिका से माना जाता है? ऑप्शन ए नागरी प्रचारणी पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 195, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन 2 अर्धकथा से। अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 3 अंबिका दत्त व्यास की। नेक्स्ट 198 क्वेश्चन है, बद्री का आश्रम यात्रा किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो यह है देवकी नंदन खत्री का। मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो हिय हो खोल किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए बनारसी दास जैन की। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन 2 मेरी आत्मकहानी। यूरोप के पथ किसका पत्र साहित्य है? ऑप्शन 2 धीरेन्द्र वर्मा का। अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास जी की। अभ्युदय के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ऑप्शन 2 काशी से। प्रताप पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन 3 सही है। उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर की। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान है? ऑप्शन 2 काशी से। प्रिय प्रयास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? ऑप्शन 2 समाज सेविका के। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन 2 ठेठ हिंदी का ठाठ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।